नमस्कार दोस्तों, मैं फनी शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उन क्वेश्चंस की सीरीज जो कि आपको देते हैं थोड़ी बहुत तकलीफ, कहीं ना कहीं उसमें छुपा होता है एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट। और ये बेहतरीन क्वेश्चन है अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छी रेलवे की या सीजीएल की या आपके बैंक की या 10+2 कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर मैथ्स आती है, वहां पर आपको इन सभी रेगुलर टॉपिक्स के क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए। मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं और आपको कोई भी डाउट लगता है, आपको लगता है कि हमारे भी ये क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब भी आप वीडियो में सॉल्यूशन बना के बता दीजिए, तो मैं तैयार हूं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। टॉपिक कोई सा भी हो, चाहे अर्थमेटिक हो, चाहे एडवांस मैथ हो, आप किसी भी टॉपिक के सवाल मुझे भेज सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर जो है कि 21 इस सीरीज का 20 वीडियोस हम लोग प्रॉपर रेगुलर हम लोग बना चुके हैं। शाम को 8:01 पर रेगुलर वीडियो आपको मिल रही है। आप लोग देखते रहिए चैनल को और पढ़ते रहिए अच्छे से। बी किसी काम को करने में ए और सी से 3 गुना समय लेता है। अच्छा जी, अगर मैं बी की बात करता हूं तो टाइम टेकन बाय बी जो है वो टाइम टेकन बाय ए और सी जो है, टाइम टेकन बाय ए और सी जो है इससे 3 गुना है। जी सर, ठीक है, आगे बताइए। सी जो है कि उसी काम को करने में ए और बी से डबल समय लेता है। टाइम टेकन बाय सी जो है, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी जो है इससे दुगना समय लेता है। ये बोल रहे हैं तीनों मिलकर के इस काम को 10 दिन में करते हो तो ए बी सी अलग अलग डेज में इस काम को कितने समय में कर देंगे। आप बात को समझो भाई कि टाइम आपको दे रखा है यार, बी का समय जो है कि ए और सी का 3 गुना है, सी का समय जो है कि ए प्लस बी का दुगना है। अब हमने कहा जी तीनों का भी दे रखा है कि 10 दिनों में काम पूरा कर देते हैं। मामला यहाँ से बैठेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों को पहले ये समझना होगा कि सबसे बढ़िया अप्रोच क्या है। हमने लिखा ए, बी और सी। हाँ सर, हम यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी लिख देते हैं। हाँ सर, यहाँ पर इसके नंबर ऑफ डेज लिख देते हैं। हाँ सर, लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं हम लोग। मैं कहा ऐसे तो आप करते हैं, लेकिन हमको शुरुआत में क्या दे रखा है कि बी और ए प्लस सी। तो आप ही बताइए कि बी की बारे में लिख दिया हमने और यहाँ पर लिख दिया हमने ए प्लस सी लिख दिया। तो अगर ये बोल रहे हैं कि समय जो है कि बी को 3 गुना लगता है, कि मतलब कि 3 दिन लगते हैं बी को, तब जब ए प्लस सी को 1 दिन लगता होगा। ये तो भाई डेज की बात है। अगर डेज की बात है तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा तो हमें पता होता है कि एफिशिएंसी इनकी जो है कि रेसिप्रोकल होती है। इसका मतलब कि बी एक दिन में 1 पेड़ लगाता है तो ए प्लस सी एक दिन में कितना पेड़ लगाते हैं कि 3 लगाते हैं, तभी तो भाई उनको समय कम लग रहा है। हाँ जी सर, तो हमने यहाँ से कहा ये समय नहीं जुड़ता लेकिन एफिशिएंसी जुड़ जाती है। तो हमने यहाँ से कहा कि सर ए प्लस बी प्लस सी जो तीनों की एफिशिएंसी का योग बताएं तो कितना आएगा, कि सर जी 4 आएगा। मैं कहा ओके। फिर हमने कहा जी सर और क्या दे रखा है, और दे रखा है हमको कि जी सर इस कहानी को यहाँ से रोको और फिर ये बताओ। एक बार मान लीजिए सी ले लेते हैं और ए प्लस बी हम ले लेते हैं, तो जो टाइम लग रहा है सी को वो 2 दिन लगते हैं, तब जब ए प्लस बी को 1 दिन लगता है। तो हम यहाँ से अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो 1 ये बन गया और 2 यहाँ पर बन गया। और भाई हम लोग यहाँ पे देखें तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, 1 पेड़ सी लगाता है, ए प्लस बी 2 पेड़ लगाते हैं, मिलके कितना 3 पेड़ लगाते हैं। लड़ाई एक बात की रह गई केवल, क्या सर? सर जी एक बात की रह गई कि ए प्लस बी प्लस सी यार एक ही कहानी है, एक ही तरह का काम कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर के 3 पेड़ लगा रहे हैं, यहाँ पे 4 लगा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहा हाँ यार, जब तीनों मिलकर लगा रहे हैं तो सेम ही चीज करेंगे ना काम। तो मैंने जी ऐसा करो, फिर ये 4 और 3 जो है इन बदमाशों को सेम बनाइए। जब सेम बनाएंगे 4 और 3 कहाँ जा करके बराबर होंगे, इनके पिताजी के पास। इनके पिताजी का नाम क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम यानी कि 4 और 3 का 12। भाई 12 बनाने के लिए इस एफिशिएंसी को हमको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9 और ये बनेगा मेरे पास में 3। यानी कि आपको बड़ी सिंपल सिंपल भाषा में बी का मान कितना मिल चुका होगा, 3 मिल चुका होगा। मगर तो यहाँ पे 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 12 बनेगा भाई। 4 से करूंगा तो ये वाली कहानी कितनी बन जाएगी, 4, ये बन जाएगा 8। अब सोचिए कि मैं अगर ए की बात, सी की बात करता हूँ तो सी एक दिन में कितना पेड़ लगाता है भैया, 4 लगाता है। ए प्लस बी प्लस सी अगर 12 पेड़ लगाते हैं, बी 3 लगाता है, सी 4 लगाता है, तो ए कितना पेड़ लगाता होगा, ए लगाता है भाई 5 पेड़। और क्योंकि ये उस शर्त की बात चल रही है जहां पर हम लोगों ने एज्यूम किया था कि ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है भाई, 12 आ रहा है, जबकि हमको क्या दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में कंप्लीट कितने दिन में काम पूरा कर लेते हैं, 10 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। भाई एक दिन में 12 पेड़ लगाते हो, 10 दिन में पूरा करते हो। क्या आप इस बात को नहीं बोल रहे हो कि आप कुल पेड़ 120 लगाते हैं?
जी सर, 120 पेड़ लगाते हैं। 120 पेड़ लगाते हैं, आपसे पूछा गया कि ए कितने दिनों में करेगा, तो हम टाइम टेकन बाय ए की जब बात करेंगे, तो भाई 120 पेड़ लगाने हैं। ए एक दिन में कितना पेड़ लगाता है? 5 भाग दिया 120 में, कितना आ गया? 24 दिन। 24 दिनों में ए इस काम को पूरा कर देगा। शायद मुझे नहीं लगता कि हमें आगे इसको सोल्व करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया। अगर मुझसे कोई पूछता है टाइम टेकन बाय बी कितना होगा, तो 120 में जो है कि मैं 3 का भाग दे दूंगा, ये आ जाएगा 40। टाइम टेकन बाय सी कितना होगा? ये आएगा 120 में जब मैं 4 का भाग दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 30। कुछ इस तरह से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं, ये टाइम एंड वर्क की क्वेश्चंस की कुछ हमारे पास में सीरीज है। आप लोग अच्छे क्वेश्चंस इनको करते रहिए, ट्राई कीजिए बार बार। आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछिए। आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं, जो नीचे लाइन चल रही है इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करके बता दीजिए, मैं आपका नाम डाल करके क्वेश्चन का सोल्यूशन बना दूंगा।